आसमान को, सितारों को देखें और साहिल पर और सहरा में बिखरी रेत के ज़र्रात को भी देखें। आपके ख्याल में किसकी तादाद ज्यादा है, रेत के ज़र्रात की या सितारों की? जवाब आपको हैरत ज़दा कर देगा, मगर वाकई सितारे इनसे कहीं ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह। मैक्रो और माइक्रो दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों में हम अल्लाह की परफेक्ट तख्लीक का मुशाहिदा करते हैं। एक मशहूर कौल है, सुब्हान मन तहय्यर फी सुनिहिल उक़ूल। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पाक है वो ज़ात जिसकी कारीगरी पर अक्लें दंग रह जाती हैं। वो हर ऐब और नुक्स से पाक है। अब जरा एक बच्चे का तस्वुर करें। शुरू में वो अपनी माँ के पेट में एक बेजान गोश्त का लोथड़ा होता है, मगर एक खास वक्त के बाद वो एक शक्ल में ढलना शुरू होता है और उसमें जान डाल दी जाती है। किसी उड़ते हुए परिंदे के एरोडायनामिक्स पर गौर करें। कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हुए गौर करें कि कैसे किसी दरख्त की बुलंदी पर मौजूद पत्ते पानी से ज्यादा तरोताजा रहते हैं। कशिश शकल तो पानी को नीचे खींचती है, मगर अल्लाह के तय करदा कानून की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। अल्लाह ने ये कवानीन तख्लीक किए हैं और हम इन पर गौर करते हैं। अब जरा एक तरबूज का तस्वुर करें जो गर्मी की शिद्दत में ताजगी और लज्जत देता है। अल्लाह ने इसके अंदर हिफाजत का एक कुदरती सिस्टम रख दिया है जिससे वो खराब नहीं होता। तरबूज के इर्द गिर्द एक खौल होता है। इस सिस्टम के बगैर तरबूज थोड़े ही अरसे में खराब हो जाता। उसने इसकी नस्ल के तसलसल से इसके बीज भी पैदा किए हैं। अगर तरबूज के अंदर बीज ना होता तो ये सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में खाया जाता और फिर गायब हो जाता, मगर अल्लाह ने इसके अंदर सैकड़ों बीज रख दिए हैं। आप इन्हें बोते हैं और नए तरबूज हासिल कर लेते हैं। इस तरह आप बार बार इसे खा सकते हैं। कायनात एक आर्ट गैलरी है जहाँ हर शाहकार के कोने पर एक ही दस्तखत मिलते हैं। सुभान अल्लाह। ये सब एक आवाज होकर कहते हैं हम एक बेऐब ताकत की तख्लीक हैं। तो आइए हम हैरत ज़दा करने वाली अल्लाह की हर कारीगरी पर सुभान अल्लाह कहने की आदत डाल लें। लिहाजा जब हम सुभानक अल्लाहुम्मा कहें तो हमारे जहनों में इसके ये दो मायने वाज़ेह होने चाहिए। पहला ये कि अल्लाह ऐसे तमाम ऐबों, खामियों और झूठे अकीदों से पाक है। दूसरे मायने सुभान अल्लाह हैं जो हम हैरत और ताज्जुब के लम्हात में कहते हैं। गोया हम कहते हैं, ए अल्लाह तूने सब कुछ परफेक्ट पैदा किया है, तू सारे ऐब और नुक्स से पाक है। हमारा अगला जुमला है, वे भी हमदिक। इसके मायने हैं तू ही तारीफ के लायक है, मैं तारीफ के साथ तेरी शान बयान करता हूँ। तारीफ से क्या मुराद है? ये तारीफ और शुक्रगुजारी दोनों का मजमुआ है। क्या आपने कभी किसी की तारीफ की है?